नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। और आज का वीडियो है जो कतार में हमारे जो पूर्व नेवी ऑफिसर्स है जिनको कतर ने रिहा कर दिया, जो एस्पियोनेज के चार्जेस पे अरेस्ट थे और उनको फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा से उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। फिर उसके बाद सडनली कतार ने सभी को रिलीज कर दिया, यानी 8 में से 7 को रिलीज कर दिया और एक आने वाले। यह बात सुनकर पाकिस्तानियों की ऐसी जली, ऐसी मिर्ची लगी। चलिए देखते हैं क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई में COP28 की मीटिंग में कतर के शेख से मिले और शेख को कहा कि शेख इधर से वेग, और आज उसका ये नतीजा हुआ है कि 8 में से 7 ऑफिसर्स को इंडिया वापस भेज दिया गया है। उन पर लगी हुई सजाए मौत तक खत्म कर दी गई है। और मैं कहती हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आज ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। देखिए, इंडिया क्या पूरी दुनिया में जो लोग इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है, ठीक है। और जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। चाहे अब देखें, हो सकता है इंडिया वाले उनके साथ क्या कार्रवाई करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने मुल्क में ला के, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है। और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई, इंडिया वाले रोज नया कुछ मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना। आप क्या शाकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के क्या चीज अहमद अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या बोलें। चाचा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। पाकिस्तान क्या बोले वो कि हम दहशतगर्द पैदा करते हैं, हर जगह जाके बम बन के पड़ते हैं पाकिस्तानी। ये बताते हैं, ये बता दे कि पाकिस्तानी पूरे जाकर बाहरी मुल्कों में भीख मांगते, ये तो नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे आपके अमर जीमा जी हमेशा कहते रहते, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, तो सुधरो, कुछ काबिल बनो। हर मुल्क नहीं करता है, ये सिर्फ भारत करता है। भारत अपने मुल्क के अंदर भी भारतीयों की रक्षा करता है, भारत दूसरे मुल्कों में भी भारतीयों की रक्षा करता है। ये फक्र है भारतीयों में। टॉपिक पे आती हूँ। कतर के अंदर इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। इंडिया ने कतर को धमकी दी कि आप हमारे साथ जो भी डील्स करते हैं नेक्स्ट हम नहीं करेंगे आपसे गैस पर। आज उन्होंने वापस भेज दिए। सर, बहुत बड़ी जीत है उनकी। ये गलत कह रही है। ये हमेशा नैला जी जो है ना, ये बात को बड़ा चढ़ा करके कहाँ पर सुना आपने? किस न्यूज चैनल पे आया न्यूज कि हम भारत डील बंद कर देगा कतर से, आप छोड़ दो? या कतर की गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल लेटर आया कि भारत की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट? नहीं, ये गलत प्रोपेगेंडा है नैला पाकिस्तान की। 8 बंदे नहीं बचाए, उन्होंने पूरी नेशन को बचाया। और मोदी ने बताया है कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। यहाँ कोई हाथ खड़ा करके कहे, मैं बाजार में जाता हूँ, हर रेडी पे अपना अपना रेट है, हर दुकान पे अपना अपना रेट है। अगर कोई थोड़ी बार्गेनिंग करते हो करे आगे हो, कौन है पूछने वाला इनको? किसने हुकूमत नहीं की आपके पाकिस्तान पे? सब ने करी है, लेकिन कौम के लिए कौन खड़ा हुआ है? तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस कौम को खुदा की कोई लानत है कि ये खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कतर भी डर गया? कतर डरा नहीं है। वो जो बात आपने पहले करी थी वो बात बिल्कुल सच है। नेशन टू नेशन चलना है। मजहब का एक अपना वैल्यू है, मजहब का अपना एक वैल्यू है। दुनिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपनी जगह मौजूद है। तो जो मतलब अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं।
कौम के लिए लड़ते हैं, अपने ख़जाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं। फैसले करने के लिए एक इंटरनल पावर चाहिए होती है, आपके अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। तो कौम के हीरो बनने के लिए कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ते हैं। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात करी। लीडर वही होता है जो अपनी जनता को साथ में लेकर चलता है, जो जनता के साथ रहता है, सुख में और दुख में भी। मोदी जी भारतीय में रहने वालों के बाद हमसे भी उतना ही प्यार करते हैं, और जो भारतीय बाहर कंट्रीज में रह रहे हैं उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं। यही है उनकी नीति, यही है उनकी सोच। इसीलिए वो किसी की जान को भी जाया नहीं होने देंगे, किसी भारतीय की जान। जानते हैं भारतीय की वैल्यू क्या है? पूरे वर्ल्ड से लड़ने की ताकत रखते हैं मोदी जी, समझ गए? वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? ये है कमर चीमा, और साजिद तरार जी को भी जानते हैं आप, कमर चीमा जी को भी जानते हैं। कमर चीमा जी इंडिया के बारे में बहुत बात करते हैं, पर मुझे कमर चीमा पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जलन है, जलन, भारत के प्रति एक जलन दिखाई देता है उनके चेहरे पे। चलिए आगे देखो। चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारी भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे? मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको। देखा आपने, अजीत तरार जी कह रहे हैं कि कतर के बारे में, तो कमर चीमा जी की जो है बैटरी डाउन हो गई। ये है कमर जी, इनके अंदर कुछ घुटन है, जलन है भारत के लिए, बताते नहीं है पर उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। आप चलिए, आप जलते रहिए, देखते हैं आगे। ये निम्रा अहमद। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कतर के हवाले से। खबर सामने आ रही है कि 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को उन्होंने हिरासत में लिया हुआ था, जेलों में बंद किया हुआ था। 8 में से 7 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सातों के सातों ऑफिसर्स इस वक्त पहुंच चुके हैं भारत, और पूरे कतर के अंदर भारत माता की जय के नारे बुलंद किए गए हैं। भारत पहुंचने के बाद भी इन नारों को बुलंद किया गया है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। बढ़ता हुआ भारत का दबदबा पूरी वर्ल्ड में। हमारे पास शायद मेन रीज़न है जो हमारी दुनिया में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी करेंसी रेट बहुत लो है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में खुद में अमन व अमान नहीं है, ठीक है। एक होता है कि ग्रुप यूनिटी जो होती है वो हमारे दरमियान नहीं है। तो यही मेन रीज़न मुझे लगता है कि लोगों को भी लगता है कि हमारी कंट्री बहुत वीक है, तो हम इनके साथ कुछ भी कर लें।
खौफ क्यों खाते हैं, हमें जेलों में बंद कर देते हैं, फिर वापस निकालते भी नहीं है, सर कलम कर देते हैं, हमें डिपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तानियों को, लेकिन छोड़ते नहीं है। यही रीज़न है कि मतलब उन्हें पता है कि इनके पीछे कोई भी स्टैंड लेने वाला नहीं है, इनके अपने ही ख़त्म नहीं इश्यूज होते हैं, तो इन्होंने हमारे लिए क्या करना है, मतलब कोई भी कहीं पे भी जाके कुछ भी कर ले, हमारे मतलब पाकिस्तानियों के साथ कहीं पे भी जाके कोई अरेस्ट कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, क्योंकि पीछे एक्शन लेने वाला उनके लिए कोई। भारत बहन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी क्यों अरेस्ट होते हैं? रेप केसेस में, 2 नंबरी में, फ्रॉड करने में, ग्रूमिंग गैंग्स में, ठीक है? इसमें जाओगे आप लोग, आपकी गवर्नमेंट जाएगी, ये फर्क की बात करते हैं। भारत के लिए कह लें, एक तो उनकी करेंसी रेट भी बेहतर है और उनके जो पॉलिटिक्स वाले सीन है वो भी अलग है हमसे, वो सपोर्ट कर। पॉलिटिक्स के क्या सीन है उनका, मतलब कह लें कि हमारी पॉलिटिक्स के अभी खुद के इश्यूज ये आपके सामने ही है कि अभी तक जो चल रहा है, लेकिन उनका ये सीन है कि वो अपने जो आउट ऑफ कंट्री लोग जाते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए स्टैंड लेते हैं कि उन्हें वापस बुलाना चाहिए। उनमें एक तो उन्होंने अपने खुद को इतना डाउन नहीं होने दिया है, हम लोगों ने खुद को डाउन कर लिया, हमने अपने ही मुल्क को खुद ही अपने हाथों से जलाना शुरू कर दिया था। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय बहुत सारे मुल्कों में रहते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में इंडियंस रहते हैं, मगर वो वहाँ के रंग में रंग जाते हैं। वो कभी ऐसा काम कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भारत को कलंक लगे, जिससे भारत के ऊपर कोई कंट्री होंगी। आप ये बात गांठ बांध लेना, भारतीय कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे भारत को नुकसान पहुंचे, जिससे भारत के सम्मान को नुकसान पहुंचे, समझिए। देखें, रिस्पेक्ट एज अ होल अगर हम देखें ना, पाकिस्तानियों ने रहने नहीं दी। पाकिस्तानियों ने रहने नहीं दी, जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई इन्होंने काम करना ही होता है, और पीछे से बैकग्राउंड देखें पता चलता है तो जी पाकिस्तान से ब्लॉग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत अपर लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपके सामने ही है। भारत की बात करते हैं, कतर ने बाइज्जत बरी किया है, वो भारत पहुंच चुके हैं, उनके जो ऑफिसर्स थे, भारत माता की जय के नारे भी लगे हैं कतर के अंदर। आप उनके बारे में क्या कहती है, जो उनका दबदबा है पूरी वर्ल्ड में, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने अपना डंके की चोट पे काम करवाया है। सही बात है। देखिए, अब मेरी बात सुने, अब जो इलेक्शंस हुए हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी है, कुछ भी मतलब आपको सही क्लियर कट नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। मेरे ख्याल में पिछले कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन, यस आप ठीक कह रही हैं, अभिनंदन। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी, भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। पाकिस्तान का ऐसा बंदा कोई जाएगा तो ये नहीं करेंगे। मसला ये है कि देखें, सिस्टम नहीं सही चल रहा, सिस्टम सही नहीं चल रहा। बताएं, अभी किसी भी कंट्री के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं लग रहा है? जैसे उनका कतर के अंदर भारत माता की जय के नारे लगे, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद कोई इस्लामिक कंट्री भी क्यों नहीं बोलती है? ऐसा हमने क्या कर दिया है? क्या नहीं किया ये पूछे। बस इस एक बात में अब इस लेडी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को मिर्ची लगी होंगी क्योंकि ये धनाधन इस कतर के न्यूज़ पर वीडियोस बना रहे हैं। ऐसा क्या नहीं किया पाकिस्तान ने, बल्कि बोल दिया मोहतरमा। आपके लोग जहाँ भी जाते हैं गंद फैलाते हैं, समझिए, ऐसी गंद फैलाते हैं कि लोग उन्हें लात मारकर बाहर करते हैं। गेट आउट पाकिस्तानी इन जापान, गेट आउट पाकिस्तानी इन यूरोप, गेट आउट पाकिस्तानी इन यूके, गेट आउट पाकिस्तानी इन इटाली। समझते क्यों नहीं आपको? आपके खुद में प्रॉब्लम है, आपके जहन में प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, आपके दिल में प्रॉब्लम है, आपके हर बॉडी के हर चीज में प्रॉब्लम है। सुधर जाओ, वरना मोदी तुम्हारा बाप है। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए राम राम, नमस्कार।